बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एस्टेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी लोग बिहार में टीचर बनना चाहते हैं और अभी तक एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, उन लोगों के लिए ये फॉर्म है। बिना एस्टेट के आप बिहार में टीचर नहीं बन सकते, तो आपको एस्टेट पहले क्वालिफाई करना होगा। जिस प्रकार प्राइमरी और जूनियर में भर्ती होने के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार बिहार में टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने के लिए यानी कि 9 से 12 का शिक्षक बनने के लिए आपको जो है एस्टेट क्वालिफाई करना होता है। बीपीएससी से टीआरई 4 के अंतर्गत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होना है। उससे पहले जिन लोगों के पास एस्टेट नहीं था उनको एक मौका दिया गया कि आप लोग अपना एस्टेट क्वालिफाई कर लीजिए, और जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो बिहार में टीआरई 4 के तहत टीचर बन पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन जिसका आप सभी को इंतज़ार था, तो फाइनली ये आज जारी कर दिया गया और आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो विज्ञापन संख्या 218/2025 है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बताया गया, तो मैं पेपर पैटर्न आपको बता दूँगा बाद में। पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि एस्टेट ये कितने लेवल का होता है, इसमें कौन कौन से विषय अवेलेबल हैं। तो ये एस्टेट देखिए 2 लेवल में होता है। पहला है पेपर 1 माध्यमिक लेवल, दूसरा है पेपर 2 उच्च माध्यमिक लेवल। ठीक है, यानी माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, और दूसरा होता है पीजीटी। तो टीजीटी में आपके सामने यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ओपन है टीजीटी का। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपके सामने यहाँ पर 12 सब्जेक्ट अभी दिख रहे हैं और बाकी कुछ होंगे तो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर देखिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इतना ही नहीं, अभी और हैं, उनको आप देखिएगा, नीचे दिए गए हैं। तो फिलहाल इन विषयों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वो कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, उससे कम है, तो आपने अगर परास्नातक किया हुआ है, मास्टर डिग्री किया हुआ है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। मास्टर डिग्री में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ बाध्यता ग्रेजुएशन स्तर पर है। ठीक है, तो आप चाहे तो ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, 50% होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर सभी छात्रों के लिए बीएड कंपलसरी है। ठीक है, बीएड आपका होना चाहिए। तो पहली योग्यता ये हो गई। इसके साथ ही और भी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि आपने बीए एड किया है या फिर बीएससी एड किया हुआ है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य कई सारे यहाँ पर जो हैं कोर्स हैं, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर। पहले यहाँ पर मैंने बताया आपको 12 विषय हो गए ये। इसके बाद शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा में सिंपल सी बात, अगर आपने बीपीएड किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद संगीत विषय है। तो संगीत विषय के लिए बोला गया है कि संगीत शिक्षा में आपका स्नातक हो, 50% कम से कम मार्क्स हो, तो आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कोई भी बीएड की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ललित कला है। ललित कला में भी बोला गया ललित कला से आपका स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष हो, इसमें भी बीएड आपका नहीं लगेगा। और 5वां यहाँ पर डांस है। डांस के लिए नृत्य शिक्षा में आपका स्नातक होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड इसमें भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक जो होते हैं, स्पेशल टीचर, ठीक है, दिव्यांग छात्रों के लिए ये चीज़ें हैं, तो इनकी अलग से भर्तियाँ होती हैं, अलग से परीक्षा होती है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके सामने मेंशन की गई है कि 50% मार्क्स के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। इसके साथ ही आरसीआई में जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से आपका बीएड होना चाहिए और आपके पास सीआरआर नंबर होना चाहिए।
ठीक है। तो ये क्वालिफ़िकेशन दी गई, इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है, जैसे कि विज्ञान में कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं फॉर्म। तो अगर आपने स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र पढ़ा हुआ है तो आप विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह गणित के लिए बोला गया है, अगर आपने स्नातक स्तर पर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी से कोई भी 2 विषय स्नातक में पढ़े हैं तो आप गणित के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से स्नातक किए हुए हैं गणित के लिए एलिजिबल होंगे, साइंस में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साइंस में जूलॉजी, बॉटनी वाले फॉर्म भर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए बोला गया इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हुए हैं तो आप भर सकते हैं, बशर्ते 2 विषयों में से कम 1 विषय आपका इतिहास या भूगोल होना ज़रूरी है। इसी के भाषा के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो हर भर्तियों में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा लेवल है उच्च माध्यमिक स्तर पेपर 2 यानी कि पीजीटी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको बता दूं, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको दिख रहे हैं 25 विषय। तो इन 25 विषयों के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया कि स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए भी बीएड कंपलसरी है, बिना बीएड के फॉर्म नहीं भर पाओगे। 50% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, ठीक है, और बीएड। तो आप दूसरा स्तर का फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कृषि, संगीत, तो ये विषय यहाँ पर अवेलेबल है। मैं कंप्यूटर की योग्यता आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए होते हैं। तो देखिए पहले बोला गया है कि 50% अंकों के साथ आपने किसी भी विश्वविद्यालय से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और स्नातकोत्तर किसी भी विषय में किया हुआ है आपने, और आपके पास डोएक से ओ लेवल है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस पीजीटी का। इसके साथ और भी कई क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मेंशन की गई, तो आप अपने संबंधित क्वालिफ़िकेशन को देख सकते हैं। पीजीटी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोला गया, जैसे फिजिक्स के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो पीजी में अगर आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से किया हुआ है तो आप फिजिक्स से आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए बोला गया, केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री से किया हुआ तो केमिस्ट्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आयु सीमा। तो आयु सीमा के लिए बोला गया है आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 से एज काउंट की जाएगी। न्यूनतम एज 21 ईयर्स है और अधिकतम एज कैटेगरी के अनुसार है। तो जनरल पुरुष के लिए अधिकतम एज 37 वर्ष है, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए भी 40 वर्ष है, एससी के लिए 42 वर्ष है और एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। तो ये मैक्सिमम एज है। तो जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी बिलोंग करेंगे वो अदर स्टेट में जाएंगे और इसके लिए 37 वर्ष रहेगी, महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहेगी। अब फीस कितने लगेगी इस समय, तो यहाँ पर देखिए फीस के बारे में बताया गया है नीचे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक का फॉर्म भरते हैं, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, अगर एक पेपर के लिए फॉर्म भरेंगे तो सामान्य वर्ग के लिए 960 रुपये लगेगा और SC ST दिव्यांग छात्रों के लिए 760 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों का फॉर्म भरते हैं तो सामान्य के लिए लगेगा 1440 रुपये और SC ST दिव्यांग के लिए लगेगा 1140 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी परीक्षा होगी वो कैसे होगी, क्या होगा, कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा होगी, पेपर होगा, इसमें 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन या 100 नंबर आपके विषय से संबंधित होंगे और 50 नंबर का यहाँ पर शिक्षण कला और अन्य दक्षता होगा। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इस समय सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अर्हता में आप लोग देख ही सकते हैं कि भारत का नागरिक हो, यानी भारत में कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि केवल बिहार वाले फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं।
अब इसमें पासिंग होने के लिए कितना नंबर रखा गया, तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर जो है वो देखिए 50% है। अनारक्षित जो पुरुष अभ्यर्थी हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं दोनों के लिए 50%, यानी कि आपको जो है 150 में कम से कम 75 नंबर लाना होगा। 75 नंबर पे आप पास हो जाएंगे। ओबीसी के लिए 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है, SC ST के लिए 40% है, दिव्यांग के लिए 40%, महिलाओं के लिए 40% है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया है। इतने नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, इससे कम लाएंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा, जो भी अभ्यर्थी निर्धारित जो क्वालिफाइंग मार्क्स उतना लेकर के आ जाते हैं तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा और आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र नौकरी का आधार नहीं है, प्रमाण पत्र से नौकरी नहीं मिलेगी। प्रमाण पत्र मिलने के बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए BPSC का फॉर्म अलग से भरेंगे। जब BPSC शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास कर लेंगे तब उसके बाद आपका वहाँ से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब फॉर्म कब से भरना है, कैसे भरना है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के लिए 11 सितंबर 2025 से पोर्टल खुल जाएगा, यानी कल से पोर्टल खुल जाएगा और 19 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि लगभग आपको 9 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। 9 दिन ही समय है, तो अच्छे से आप यहाँ पर अपना देख लीजिए। वेबसाइट यहाँ पर ये दी गई, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म भरना। एक दूसरी वेबसाइट भी दी गई, 2 वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं कल से। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पर आपको बता दें, जो मैंने परीक्षा आपको बताया था, तो परीक्षा में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो परीक्षा संबंधित सारी जानकारी हो गई है। कोई आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछना। जैसे इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे तो चैनल के माध्यम से आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी जानकारी हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।